हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान लगातार पिछले 39 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं मिला है। दूसरी ओर सरकार कहती है कि आधा समाधान कर दिया, 2 मांगों को पूरा करते हुए, आधा बाकी है, उसे भी पूरा कर लेंगे। किसान आंदोलन का 39वां दिन, जान गंवाते किसान, लेकिन अड़ी हुई है सरकार। सर्दी में किसानों के सख्त इरादे, कोई ठंड से मर रहा, कोई उम्मीद खोकर 39वें दिन ठंड में बैठे अन्नदाता। कल किसान सरकार में एक बार फिर से बातचीत होनी है। यह 8वें दौर की बातचीत है। हालांकि अगर आप देखें तो एक बैठक अनौपचारिक थी, 7 जो पिछले 7 दौर की बैठक हुई है उसमें, और 6 औपचारिक थी, इसलिए आप इसे 7वें दौर की बैठक भी कह सकते हैं। दोपहर 2 बजे का समय रखा गया है कल होने वाली बैठक के लिए। उम्मीद ये की जा रही थी कि किसानों की मांगों पर शायद सरकार जो है वो एक सॉफ्ट रुख अख्तियार करते हुए उन मांगों को मान ले, लेकिन आज दिन भर से जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेताओं से, ये साफ दिख रहा है कि कृषि कानून निरस्त तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो समाधान है वो इस तरह से निकालने की कोशिश की जा सकती है कि जहां पर किसान नाराज हैं उस क्लॉज को बदल के संशोधन किया जाए। मुख्तार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए। हाँ, नमस्कार मैम जी। नमस्कार सर। हाँ, मैं मैडम आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये एक तरफ तो ये कहते हैं भाई किसानों ने हमारे साथ समर्थन दिया हुआ है, खट्टर जी कह रहे हैं, और उल्टा जो है किसान, मतलब पूरे देश का किसान जो है दिल्ली की शर्त में बैठा है। हाँ। तो ये दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं जी? इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। दोहरी नीति क्यों है इनकी? बिल्कुल, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। मुख्तार सिंह, कल की बैठक को लेकर क्या लगता है, मानेगी सरकार? मुख्तार सिंह, चलिए संपर्क टूट गया। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई है, जरूर जुड़िए। हमारे रेगुलर कॉलर BK यादव ने फोन किया है। यादव जी नमस्कार। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। जी बोलिए। बहुत बहुत साधुवाद है जी। आप इसे किसानों के लिए जो मुद्दे उठा रहे हैं, बहुत ही आपको अनकाउंटेड बार आपके चैनल को हम हमारी समिति की तरफ से साधुवाद देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, कुछ भाई तो टोल के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ आगे रोड के ऊपर और भी बैठे हैं। तो एक तो सरकार से मेरा, मोदी जी से हमारी समिति की तरफ से विनम्र प्रार्थना है, इतनी सर्दी में किसान भाइयों को ना तड़पाएं, क्योंकि इसी सर्दी में एक बहुत ही तपस्या की भावना से किसान जो है ये सहन कर रहे हैं। ऊपर से ये कोरोना की महामारी भी, इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाओं भी हैं, तो इसमें सभी को परेशानी हो रही है। तो मोदी जी, हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं दलाल साहब, उनको तुरंत उनको बीच में जाना चाहिए। हमारी विनम्र प्रार्थना है, किसान भाइयों से पूछना चाहिए, दुख तकलीफ कोई सर्दी में कोई महसूस है, कोई मेडिकल की सुविधा है, कोई और किसी प्रकार की है, एक तो उनके बीच में जाकर के उनके साथ समय बिताना चाहिए, ना कि मंत्री बनकर जाए। क्योंकि मंत्री बाद में है, किसान पहले होता है। मंत्री तो कुछ दिन का पद होता है, लेकिन एक किसान का जो पद है ये लाइफ टाइम चलता है, युगों युगों तक चलता आ रहा है। तो इसीलिए मेरा जयप्रकाश जो JP जो दलाल साहब हैं कृषि मंत्री जी, हमारा उनसे विनम्र प्रार्थना, तुरंत प्रभाव से अपना कोठी बंगला छोड़ करके तुरंत किसान भाइयों के बीच में चले जाएं। अब ये कहते हैं कि मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि फलाने जी का घेराव करेंगे। अरे किसान भाइयों, घेराव करने की जरूरत नहीं है। खुद ये मंत्री तो हमारे बीजेपी के इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं जो आपके बीच में खुद आ जाएंगे और खुद आ रहे हैं। तो बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सभी किसान भाइयों से तुरंत के ऊपर जाएं, धरना स्थल के ऊपर, ताकि इनको एहसास हो जाए
कि हम तुम्हारे साथ हैं, विपक्ष गुमराह ना करे। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। गुमराह की जो राजनीति होती है वो कुछ दिनों की होती है, और जो मोदी जी की जो राजनीति है वो एक सच्ची सेवा की राजनीति है, और वो आज उसका फल मिल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सबसे पहले फल मिला था, और उसके बाद में मोदी जी को ये फल मिल रहा है। तो ये कुछ न कुछ जनता की सच्ची सेवा की है। जैसे हनुमान जी ने राम जी के परिवार की जो सेवा की थी, तो हनुमान जी को आज पूरी पब्लिक जो है ना विश्व याद करता है, और वो भी दिल से याद करता है। मंगलवार को तो इतना याद करता कि बहुत ज्यादा। तो उसी तरह मोदी जी सर्वोपरि देता है। किसानों के लिए जो एक श्री गणेश उन्होंने जो किया है, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आने वाले समय में। कुछ त्रुटियां रह गई हैं, मानते हैं, क्योंकि एक छोटा सीमित परिवार होता है, उसको चलाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और मोदी जी को तो पूरे भारत का एक पूरा परिवार है, उसको चलाने के लिए किसान भाइयों का कितना बड़ा परिवार है, चलाने के लिए समस्याएं आएंगी, आ रही हैं, लेकिन मोदी जी उसको सरल स्वभाव से एक ऐसे तरीके से विनम्रता से उनको करेंगे पालन पोषण, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो अपनी प्रजा का पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही राजा का भी फर्ज होता है। और उसी तरह ये राजा का जो धर्म निभा रहे हैं मोदी जी किसानों के प्रति, जो सबसे पहले तो 2000 रुपए का श्री गणेश की सम्मान निधि योजना, ये तो एक शुरुआत है किसान भाइयों मोदी जी की। आने वाले समय में किसानों के लिए तो और भी फलदायक फल मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ टाइम मिलेगा, टाइम तो लेना पड़ेगा। अब कांग्रेस सरकार ने तो कोर्ट में तो शपथ पत्र दे दिया था, बता रहे हैं कि हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट जो लागू करने में सक्षम नहीं है, भारी भरकम बोझ पड़ेगा। और आज वही कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। स्वामीनाथन जो रिपोर्ट जो लागू होनी है, उसकी शुरुआत श्री गणेश किसानों के लिए हो चुकी है। पूर्णतः एकदम लागू करना देश के लिए एक भारी भरकम बोझ पड़ेगा। तो मोदी जी इस तरीके से लागू करेंगे ताकि किसानों को भी कुछ दिक्कत ना आए, और भारत देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके ऊपर भी कोई किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। अब 22 करोड़ जो सोयल हेल्थ कार्ड जो किसानों को दिए जा सकते हैं, 8 करोड़ जो है ना फसल बीमा योजना का जो मोदी जी के द्वारा शासन में दिया जा चुका है फसल बीमा का लाभ, और 11 करोड़ के जो लगभग जो किसान है सम्मान निधि के जो पात्र हैं उनको दिया जा चुका है। लेकिन मोदी जी से मेरी और भी एक प्रार्थना है, जो किसान भाई अपना किसानी करते हैं, किसान फसल उगाते हैं, और जिनके माँ बाप वगैरह सर्विस में हैं और उनके बच्चे उगाते हैं, लेकिन उनके जमीन नाम नहीं है, उनको वो सम्मान निधि का वो जो है ना नहीं मिल पा रहा है। तो उन किसान भाइयों के लिए भी मोदी जी ये योजना लागू करे। भले ही जमीन उनके माँ बाप के नाम हो, लेकिन किसान का काम तो वो भी करते हैं, उनके जो बच्चे बेरोजगार हैं। तो इसलिए उन किसान भाइयों के बच्चों को भी मोदी जी ध्यान दीजिए। जमीन नाम हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम काम तो करते हैं किसान का। रही बात मोदी जी से हमारी विनम्र प्रार्थना है, आज बाजार में नकली खाद, नकली बीज इतना अपना भ्रामक रूप प्रचार ले चुका है कि मिट्टी तो खराब हो ही चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो मोदी जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, हर गांव में जो बड़े गांव है, एक गांव में किसान सेवा सेंटर अटल जी के नाम से खोल दिया जाए या मोदी जी के नाम से खोल दिया जाए, क्योंकि विश्व के सर्वप्रिय नेता घोषित हो चुके हैं, जो जनता के दिलों में आज बस चुके हैं, समा चुके हैं। जो मोदी जी आज एक एक दिल के अंदर जो मोदी जी है, विपक्ष के अंदर भी मोदी जी है। तो हर एक गांव में, छोटे गांव है तो 4-5 गांव को इकट्ठा करके किसान सेवा सेंटर और किसानों की खाद बीज की जो ओरिजिनल दवाइयां हैं, और जो आचार्य देवव्रत जी ने जो एक शुरुआत की है जैविक खेती की, उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। किसान भाइयों के लिए एक अटल नाम से स्टोर भी खोला जाए, ताकि जरूरतमंद जो जैसे जवानों को कैंटीन में जो सुविधाएं मिलती है किफायत रेट के ऊपर, उसी तरह किसान भाइयों को भी एक कार्ड के द्वारा गांव में सुविधा खाद्य पदार्थों की जो घर में हाउस होल्ड जो चीजें होती
पूर्ति हो सके, कुछ सहयोग मिल सके किसान भाइयों के लिए। और जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी साधु संत हैं, हमारी समिति की तरफ से विनम्र। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर सबके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ समीर जुड़ गए हैं। समीर जी नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मैं इसके किसान आंदोलन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए सर। हाँ जी, इतने दिन हो गए, इन्होंने 40 दिन के आसपास, सरकार इतनी बेशरम क्यों हो रही थी, क्यों नहीं? एक इतना गंदा मौसम है और यहाँ इतने आदमी मर गए, बहुत सारे रोज मरते भी जा रहे हैं, कल भी 4 मरे बताओ हैं। तो इनकी सरकार को दिक्कत क्या है, क्यों नहीं मान रही है इनकी? आप कुछ आगे उनको कुछ पूछाते भी हो कि नहीं इनकी? आप प्रोग्राम तो अच्छा करते हो, ये इनकी आगे भी तो पूछा होना जी, कुछ इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है इनकी। आपके साथ लगातार बैठे हुए हैं, आपकी बात पहुंचा रहे हैं। आपको अभी भी लगता है कि हम आपके साथ नहीं हैं, बात नहीं कर दबाव डालो ना जी। चलिए, बहुत शुक्रिया समीर, मैं समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी। समीर की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, फोन करें और अपनी बात रहने की आवाज के इस मंच पर आप रखें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन का 39वां दिन हो चला है। ढेरों सवाल जो इस वक्त उठ रहे हैं वो ये कि क्या ठंड और बारिश बनी जान के दुश्मन? जो मौतें हो रही हैं उसके पीछे वजह क्या है? किसानों की मौत पर कितनी गंभीर है सरकार? गंभीरता आपको दिखती है क्या? किसानों की मौत पर सरकार ने क्यों साधी है चुप्पी? क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं सरकार? खून जमाने वाली सर्दी में आखिर कब तक किसान इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में, भीतर तक ठिठुरा देने वाली सर्दी में, खुले आसमान के नीचे बारिश के थपेड़े, शीतलहरी के थपेड़े झेलता रहेगा? अन्नदाताओं की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या कल बनेगी सरकार और किसानों में बात? कल नहीं बनी बात तो क्या होगी किसानों की रणनीति? ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। इसके लिए जुड़े, अपनी राय हमारे मंच तक, आपके लिए जो ये प्लेटफॉर्म है रण की आवाज, इस मंच तक आप जरूर पहुंचाएं। से पहले जिस तरह से फोन का सिलसिला जारी था, एक बार फिर से फोन करना शुरू कर दीजिए। बहुत कम वक्त बचता है ब्रेक के बाद और हम चाहते हैं कि किसान आंदोलन पर आप सभी बोले और खुलकर बोले। क्या ठंड और बारिश किसानों के जान की दुश्मन बनी है, या फिर कुछ मौसम की मार और कुछ उम्मीदें खोकर ये जो किसान हैं वो मौत की आगोश में जा रहे हैं? हमने कई खुदकुशी भी देखी। किसानों की मौत लगातार जारी है और किसानों के इस मौत पर आप सरकार को गंभीर देख रहे हैं क्या सरकार की चुप्पी कुछ और इशारा कर रही है आपको? आप जुड़े हमारे साथ, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है। आप पूछ सकते हैं कि किसानों की मौत पर आखिर सरकार ने चुप्पी क्यों साधी है? क्या ये सवाल आपके जहन में नहीं? खून जमाने वाली सर्दी में आखिर कब तक ऐसे ही खुले आसमान के नीचे सर्दी के थपेड़ों को बर्दाश्त करते बैठे रहेंगे किसान? क्या हम और मौतें देखेंगे या उससे पहले ही समाधान निकलेगा? कल बैठक होनी है लेकिन बैठक से पहले ही टकराव बन गई है। किसान कहते हैं कि हम तीनों कृषि कानून निरस्त करने से नीचे बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, ये कानून रद्द हो। सरकार कहती है कानून रद्द तो नहीं होगा, हम आपके हिसाब से संशोधन करने को तैयार हैं। पहले ही ये जो तकरार है वो खत्म नहीं होती हुई दिख रही है। ऐसे में कल बैठक में बात बन जाएगी, समाधान मिलेगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। हालांकि बैठक से पहले कुछ भी अंदाजा लगा लेना या एकदम से किसी का पलड़ा भारी बता देना भी एक तरीके से नाइंसाफी ही होगी। लेकिन जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो तकरार को साफ दर्शाती हैं। ये साफ दिख रहा है कि कल समाधान नहीं मिलने वाला, क्योंकि किसान कहता है कि हम संशोधन नहीं चाहते, हमें ये तीनों कृषि कानून रद्द देखना है, रद्द होते हुए देखना है, इसे निरस्त कीजिए। सरकार कहती है कि हम निरस्त नहीं करेंगे, हम संशोधन करेंगे। अभी तक तो यही खबर है। अगर कल संशोधन पर किसान मान जाते हैं तो वो अलग बात है, या फिर सरकार कुछ और सोचकर बैठक में बैठती है तो वो एक दूसरी बात हो जाएगी। कल की बैठक के बाद हम जरूर पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार किसानों को परेशान होता हुआ, मरते हुए, सर्दी में ठिठुरते हुए देख रहे हैं। किसानों की मौत पर आखिर कितनी गंभीर सरकार आपको दिख रही है? किसानों की मौत पर सरकार ने क्यों चुप्पी साधी है? इस पर जुड़िए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ठंड की मार, बॉर्डर पर किसान, आखिर कब होगा समाधान? ये कई अहम सवाल है जिसका हम जवाब तलाश रहे हैं। 1-2 दिन, 10-20 दिन नहीं हुए, 39वां दिन हो चला है। आज 39वें दिन भी किसान आंदोलन का
हम देख रहे हैं कि इनकी ओर से आंदोलन जारी है, जान गंवाते किसान, लेकिन सरकार अभी भी अड़ी हुई है तीनों कृषि कानूनों को लेकर। सरकार का कहना है कि ये विपक्ष के बरगलाए हुए लोग हैं और विपक्ष किसानों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। क्या वाकई विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? क्या वाकई इतना घातक है तीनों कृषि कानून जिसकी वजह से किसान दिल्ली की बॉर्डर पर, दिल्ली की सीमाओं पर जाकर धरना देकर बैठ गए हैं और कह रहे हैं इसे वापस लीजिए, नहीं तो घर नहीं लौटेंगे। कई किसानों ने तो यहां तक कहा कि अभी तो तंबू गाड़े हैं, हाईवे पर ही पक्का मकान भी बना लेंगे अगर सरकार नहीं मानी तो। क्या ठंड और बारिश किसानों की जान की दुश्मन बनी है? एक के बाद एक जिस तरह से किसानों की मौत हो रही है उस पर भी आप बोलिए, खुलकर बोलिए। कोई ठंड से मर रहा तो कोई उम्मीद खोकर। क्या लगता है आपको, क्यों जा रही हैं जाने? 39वें दिन भी ठंड में, ठिठुरा देने वाली ठंड में किसान बैठे हैं, हाड़ कपा देने वाली, खून जमा देने वाली ठंड में किसान बैठे हैं। कल किसान सरकार में फिर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले जो दोनों तरफ का रुख है, जो रवैया है, वो ये दर्शा रहा है कि बहुत कुछ खास समाधान निकलने वाला है नहीं। हालांकि पिछली बैठक में दो समस्याओं का समाधान जैसे ही निकलकर बाहर आए, उन समाधानों पर ऐसा लगने लगा था कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, लेकिन वो नर्म रवैया उसके तुरंत बाद ही समाप्त हो गया जब किसानों ने दो टूक कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बैठक के तुरंत बाद कि हम बाकी के दो समाधानों पर तब ही मानेंगे जब उसे पूरी तरह से सरकार जो है वो माने, नहीं तो आंदोलन जारी रखेंगे। यानी कि उन्हें एमएसपी की भी लिखित गारंटी चाहिए और तीनों कृषि कानून को वो निरस्त करवाना चाहते हैं, रद्द करवाना चाहते हैं, उसका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। सरकार कह रही है कि निरस्त नहीं करेंगे, एमएसपी पर हो सकता है कल की बैठक में कुछ बात बन जाए, लेकिन सरकार तीनों कृषि कानून को निरस्त करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि सरकार का क्या फैसला है वो कल दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो बातचीत हो रही है बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ, उसमें साफ दिख रहा है कि किसान जो हिदायतें दे रहे हैं कि अगर आपने तीनों कृषि कानून कल होने वाली बैठक में रद्द नहीं किए तो हम पेट्रोल पंप बंद करेंगे, हम मॉल बंद करवाएंगे, वहां कानून अपना काम करेगा। तीनों कृषि कानून कृषि हित में है, किसानों के हित में, हम इसे रद्द नहीं करने जा रहे। क्या बात बनेगी कल सरकार और किसानों के बीच में? हम आंदोलन को लेकर, तीनों कृषि कानून को लेकर, एमएसपी की लिखित गारंटी को लेकर किसी तरह का समाधान देखेंगे या ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा? इस कपकपाती ठंड में जिस तरह से एक के बाद एक किसानों की मौत हो रही है, इसे देखते हुए भी इसके जल्द समाधान की हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि दोनों तरफ से ही एक दूसरे को सुना और समझा जाएगा और दोनों तरफ से ही एक दूसरे के हित में कार्य होंगे। लेकिन फिलहाल जो सवाल हैं वो अभी भी जस के तस खड़े हैं, जिसका जवाब नहीं मिल रहा कि अगर कल नहीं बनी बात तो क्या होगी किसानों की रणनीति, क्या कल बनेगी सरकार और किसानों में बात? सबसे बड़ा सवाल यही है। अन्नदाताओं की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम हरियाणा की आवाज के इस मंच